दोस्तों, बॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके माँ बाप या तो भारत को असुरक्षित बोलकर विदेशी धरती पर चले गए हैं या नौकरियों की आड़ में विदेशी धरती कबूल कर ली है या फिर वो विदेश में ही है जहां वो नागरिक हैं, लेकिन उनकी बेटियां भारत आकर अपना करियर बनाती हैं। हमारी जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे देश का माल है और किसको यहाँ साजिश के तहत नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लाया गया है। दोस्तों, भले ही वे विदेशी अभिनेत्रियां वीजा लेकर भारत के बॉलीवुड में घुसती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाती हैं। ऐसी ही अभिनेत्रियों में से एक है जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत आई तो उससे पहले उनके अपने ही देश में वो मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना नाम कमा चुकी थी। जैकलीन का जन्म हुआ था 11 अगस्त 1985 को कोलंबो, श्रीलंका में। जैकलीन की मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंका के थे। जैकलीन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत छोड़कर श्रीलंका में जाकर बस गए थे। जैकलीन के पिता एक गायककार थे तो माता एक एयर होस्टेस। जैकलीन के पिता जैकलीन के जन्म से पहले ही बहरीन देश में जाकर बस गए थे, जो पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है। वहीं पर उन्होंने शादी की और 4 बच्चे भी पैदा किए। जैकलीन की एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई हैं, मतलब जैकलीन अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। जैकलीन की शुरुआती पढ़ाई बहरीन से ही हुई है। उसके बाद जैकलीन ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जैकलीन वापस श्रीलंका अपने देश चली गई और वहां जाकर उसने मॉडलिंग की और फिर एक टीवी शो में काम किया। इसके साथ में कई अलग अलग भाषाएं सीखी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक। जैकलीन अपने जवानी के दिनों में, यानी जब वो 18, 19, 20 साल की थी, तब वो हॉलीवुड में हीरोइन बनने के सपने देखा करती थी। इसके लिए उसने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में एक्टिंग कोर्स भी किया था। जैकलीन जब टीवी रिपोर्टर थी तभी उसे मॉडलिंग के कुछ ऑफर भी मिले थे। मॉडलिंग करते करते उसने 2006 में श्रीलंका से मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी थी। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ में शुरू हो गया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई थी पहली बार। यहाँ पर उसने अलादीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। अलादीन, जो नाम से ही मुस्लिम परस्त फिल्म है, इसमें जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में थे रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन। जैकलीन की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ना इसकी एक्टिंग की तारीफ हुई, ना ही किसी ने इसकी प्रशंसा की। इसके बाद तो बॉलीवुड के फिल्मकारों ने जैकलीन को जल्दी कोई ऑफर देने से हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन रितेश देशमुख पर डोरे डालने लगी थी ताकि रितेश आगे उसको काम दिला सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकलीन के डोरों में फंस गए और उन्होंने इसकी सिफारिश अपनी आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर सूट भी कर रहा था। जिस तरह वो जगह जगह घूमती रही और लड़कों को फंसाती रही, इस फिल्म में जैकलीन ने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई जो वीनस ग्रह से प्यार की तलाश में धरती पर आ गई थी। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरह से निभाई कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप हुई ही, साथ ही जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में गाना करने का मौका दिया, लेकिन गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी गाने के बाद जैकलीन रितेश देशमुख को लात मार के अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और साजिद खान से सेट हो जाती है। दोस्तों, गिनते जाना जैकलीन ने कितने लड़कों को फंसाया और काम निकलने पर छोड़ दिया। जैकलीन अब समझ गई थी कि उसका फिल्मी करियर नहीं चल रहा है, इसीलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ हम बिस्तर भी हुई ताकि इंडस्ट्री में पैर जमाया जा सके। साजिद खान बड़े फिल्म मेकरों में से ही गिना जाता है। फिर इसकी बहन फराह खान भी एक फिल्म मेकर ही है। ये बात जैकलीन भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म थी मर्डर 2, वो मिल गई और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके बाद तो साजिद जैकलीन के साथ रोज रातें रंगीन करता और अपनी फिल्मों में लीड रोल देने लगा। साजिद के हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका में थी। हाउसफुल में क्योंकि भारत के नामी हीरो थे, जिसके कारण वो फिल्म एक सफल मूवी बनी।
इसीलिए जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही फिल्मों में ना तो जैकलीन की एक्टिंग की तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के फिल्में होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतने छोटे और ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये एक्टिंग में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी 2 फिल्में इसके खाते में ऐड हो चुकी थी, ये एक सच्चाई थी। साजिद खान अब जैकलीन से शादी करना चाहता था, क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी, तब तक वो साजिद तो क्या, दुनिया के किसी आदमी से शादी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, वो दोस्ती और प्यार की आड़ में शारीरिक संबंध जरूर बना सकती है। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास और मस्तान से उनकी आने वाली फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने को कहा। दोस्ती के नाते अब्बास मस्तान ने जैकलीन को रेस मूवी का हिस्सा बना लिया। किस्मत से ये फिल्म भी हिट हो जाती है, लेकिन जैकलीन समझ गई अगर इसने साजिद से शादी की तो फिल्में मिलना बंद भी हो सकती हैं, और साजिद को कोई दूसरी लड़की भाग गई तो वो इसे साइड करना शुरू कर देगा। इसीलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकलीन साजिद को ही साइड करने लगी। एक तरफ तो वो साजिद को साइड करती जा रही थी, तो दूसरी तरफ साजिद नाडियाडवाला, जो हिंदू लड़की दिव्या भारती का हत्यारा है, उससे नजदीकियां बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नाडियाडवाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है और हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह यह थी कि साजिद खान उससे शादी करने पर ज्यादा जोर दे रहा था, जबकि जैकलीन उस समय बिना शादी के अनेक पुरुषों के साथ रातें रंगीन करके अपनी किस्मत चमकाना चाहती थी। खैर, इसके बाद जैकलीन साजिद नाडियाडवाला के साथ में प्यार की धुन बजाने लगती है। साजिद नाडियाडवाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में ही जैकलीन को साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल मिल जाता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नाडियाडवाला को लगता था कि जैकलीन और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद जैकलीन साजिद से दूर अपने 5वें शिकार सलमान खान के करीब चली जाती है। जैकलीन को किसी की लुगाई नहीं बल्कि सुपरस्टार बनना था, और ये बात सलमान से पहले जो बूढ़े आदमी खुद को चिकना समझकर इस चिकनी के करीब जा रहे थे, वो अपनी चिकनी के अरमानों को समझ ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए जैकलीन उन मछलियों के चांद पर पांव रख के नाले पार कर गई और सीधा सलमान नाम के गटर में समा गई। जब साजिद नाडियाडवाला को पता चला कि जैकलीन जैकपॉट खेलना पसंद करती है, तो वो सही समय पर मजनू बनने से पहले ही उसका पीछा छोड़ देता है। तो वहीं जैकलीन बन गई सलमान खान की नंबर 2 की एक्ट्रेस, क्योंकि पहले नंबर पर तो उस समय पर सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी थी। सलमान और जैकलीन का रिश्ता कभी भी जीएफ और बीएफ वाला नहीं था। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की जरूरत पूरी करने वाले एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए थे जो अक्सर बॉलीवुड या भांडों को पसंद होता है। सलमान नई नई लड़कियों में मजा ढूंढता है, तो वहीं जैकलीन लड़कों को इस्तेमाल करती है, साथ ही वो एक सुपरस्टार टॉप हीरोइन भी बनना चाहती है। जैकलीन का किसी भी आदमी के करीब जाने का सीधा सा फंडा है, उसे केवल पैसा और फिल्में चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करनी है, ना ही घर बसाना है, और ना ही उसे लव इज ब्लाइंड वाले प्यार के चक्कर में पड़ना है। 2014 में आई किक से पहले जैकलीन के पास जहां साल में बस एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान की गोद में बैठने के बाद उसके पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलीन को जब फिल्में नहीं मिलती तो वो खाली नहीं बैठती, बल्कि प्राइवेट पार्टीज और ओकेजन्स पर लोगों के यहाँ परफॉर्मेंस करने जाती है और बहुत महंगी फीस चार्ज करती है। कहा जाता है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज में कई कई दिनों तक परफॉर्मेंस करती है। जैकलीन का नाम ब्रदर्स मूवी के समय अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इसका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर के साथ में इसकी खुदगर्जी तक ही सीमित होता है। उससे आगे मतलब शादी तक ये रिश्ता नहीं बढ़ाती। लेकिन इंडिया में बस किसी भी हालत में अपना करियर बनाने और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से है। जिस दिन जैकलीन को यह लगेगा कि वो भारत के लोगों पर रानी विक्टोरिया और सोनिया गांधी की तरह अपने हुस्न का जलवा पूरी तरह नहीं दिखा पा रही है, उसी दिन वो भारत के ही किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी जो अमीर होगा, या फिर इंडिया से वापस कहीं और जाकर अपनी फूटी किस्मत आजमाएगी। करियर की बात की जाए तो विदेशी होने के बाद भी जैकलीन को कई बड़ी फिल्मों में काम मिला है, लेकिन उसकी एक्टिंग की तारीफ आज तक किसी एक भी फिल्म में नहीं हुई। जैकलीन ने 2017 में एक फिल्म की थी अ जेंटलमैन, जिसमें जैकलीन के अपोजिट था सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म के बाद भी जैकलीन और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें भी कई बार बॉलीवुड मीडिया में आई और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ के बाद जैकलीन का नाम अभी तक किसी भी व्यक्ति के साथ शायद नहीं जुड़ा होगा,
क्योंकि जैकलीन ने अपने आप को पूरी तरह भाईजान और उसके एनजीओ के लिए न्यौछावर कर दिया है। आज जैकलीन बीइंग ह्यूमन एनजीओ में चैरिटी मेंबर के रूप में जुड़ी हुई है और सलमान के द्वारा किए गए वशीकरण के कारण उसका हीरोइन बनने का जुनून और सपना लगभग खत्म हो चुका है। अब वो भाईजान के एनजीओ के लिए पूरी शिद्दत से काम करती है। एनजीओ में क्या काम होते हैं और किस हद तक काम होते हैं और दिखाने के लिए कौन से काम होते हैं, ये आपको आज की डेट में पता ही होगा। अब सलमान और जैकलीन का फिल्मों को लेकर कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि भाईजान ने कई पार्टियों में जैकलीन को पप्पी दे दी है और शर्त के अनुसार उसकी पप्पी भी ले ली है। अब ज्यादा पूछा जाता है तो दोनों ही दोस्ती का रिश्ता बता देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं, इशारा करती हैं कि सलमान खान और जैकलीन का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन के दौरान जैकलीन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीने फार्म हाउस में बंद रही। जैकलीन अगर इस जो सलमान की दोस्त है तो इतने दिन तक साथ में उसकी बहन बनकर तो उसके फार्म हाउस में रही नहीं होगी। सलमान का वो फार्म हाउस जिसमें जैकलीन लॉकडाउन के दौरान रुकी हुई थी, वो अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा है। और ये सिर्फ सलमान खान का फार्म हाउस ही ऐसी जगह नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या ये खान्स हैं या नेता हैं, उनके जितने भी फार्म हाउस होते हैं वो सभी अय्याशी का अड्डा होते हैं। खैर, लॉकडाउन खत्म हुआ है तो वहां जितनी भी अय्याशी के लिए लड़कियां पड़ी हुई थी वो सब की सब अपने अपने घर को भेज दी गई हैं। लेकिन जैकलीन के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतनी फिल्में करने के बाद भी अपना कोई घर नहीं था। वो जिसके साथ यारी दोस्ती कर रही थी उसी के फार्म हाउस में अपनी रातें गुजार रही थी, और साजिद नाडियाडवाला को छोड़ने के बाद वो जिस किराए के फ्लैट में रहती थी उसे भी उसने खाली कर दिया था और जो सलमान खान के पास रहने चली गई थी। फार्म हाउस में जैकलीन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब जो सलमान की सेवा की, उसका टाइम स्पेंड कराया, जिसके बदले में सलमान ने लॉकडाउन खत्म होते जैकलीन को 1 करोड़ की कीमत वाला एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था। उसका किराया नहीं देना पड़ता और नहीं अब सलमान को ऐसा लगता है कि जैकलीन अकेली ही उसकी जरूरत पूरी करती है। इस फ्लैट के बारे में भी जैकलीन ने बताया था कि उसके पास रहने को घर नहीं था, तो सलमान ने दोस्ती के नाते दया करके उसे फ्लैट गिफ्ट में दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको इस वीडियो में पता लग ही गई होगी। वैसे सलमान खान किसी पर एक च्युइंगम भी मुफ्त में चबाकर नहीं फेंकता, वो तो गालियां देने के भी पैसे लेता है। वो जिनको फ्लैट गिफ्ट करता है वो सलमान की जिंदगी भर के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती हैं, बल्कि तब तक जब तक सलमान की जरूरतें पूरी तरीके से उनसे खत्म नहीं हो जाती, चाहे वो विपाशा बसु हो या फिर जैकलीन फर्नांडिस। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।